बात मिडिल ईस्ट की हम कर रहे थे, जहां बात युद्ध को लेकर, बारूद को लेकर और इस वक्त सुलगते मिडिल ईस्ट को लेकर। युद्ध जो अब सिर्फ कई मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है, अब मिसाइलें सीधे शहरों के दिल पर बरस रही है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है। ड्रोन्स हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हो और आसमान से बरसती तबाही हो, होटल्स धधक रहे हैं, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशंस में शरण लेने को मजबूर हैं। धमाकों की गूंज सिर्फ कीव तक नहीं रुकी है, बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट पर पहुंच गई है। नेटो सदस्य पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए। लेकिन सवाल ये कि क्या रूस अब यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों की नई रणनीति पर उतर आया है? क्या युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला आधी रात कीव इसके बाद दहलता हुआ नजर आया। क्यों? दरअसल ये क्योंकि रूस ने कीव पर बड़ा हमला बोला, साथ ही साथ ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी खेप, ताबड़तोड़ अटैक इसके जरिए किए गए। हमले में कम से कम 5 लोग घायल बताए गए। कई रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ आपको बता दें, शेवचेंको बुलेवार्ड का होटल आग की चपेट में आ गया। 9 मंजिला इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। हाई राइज अपार्टमेंट्स में आग लग गई। राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने तक की अपील कर दी। ये हालात बन गए हैं कीव के, और इसी को लेकर अब तस्वीर जो है वो लगातार चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। बात इसको लेकर कि आखिर ये युद्ध और ये सुलगता हुआ पूरा जंगी मुहाना कब ठंडा पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में 20 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के 14 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत होने की इंफॉर्मेशन पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट, जहां रूस के करीब 4.5 लाख सैनिकों की मौत की आशंका भी जाहिर की जा रही है। यह आंकड़ा जो कि सामने आया यूक्रेन के, अगर देखा जाए तो 5.5 से 6.5 लाख सैनिक हताहत होने की इंफॉर्मेशन, यूक्रेन के 1.2 से ज्यादा, और हो सकता है कि 1.5 लाख तक का भी यह आंकड़ा टच डाउन कर जाए, सैनिकों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। और इस बीच यूक्रेन रूस के बीच जो ये जंगी बैटल ग्राउंड है, ये लगातार सुलगता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमलों से कीव में भारी तबाही। कीव के मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित हुए हैं। स्टेशन की छत से धूल और मलबा भी गिरा है। हमलों के बीच लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली थी। तस्वीरें आपके सामने देखिए, यहाँ पर कैसे मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, हालात कैसे बनते हुए नजर आए। मजबूरन लोगों को स्टेशन के भीतर शरण लेना यहाँ पर पड़ा। स्टेशन की छत से धूल और मलबा भी गिरता हुआ नजर आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमलों के बीच लोगों ने मेट्रो स्टेशन के भीतर शरण ली है। कीव पर जो स्ट्राइक हुई, कीव के मेट्रो स्टेशन भी इसके बाद प्रभावित बताए गए। रूस के हमलों से कीव में भारी तबाही आती हुई बताई गई। तो देखिए यहाँ पर गहमा गहमी किस तरीके से और अफरा तफरी का एक तरह से मंजर बनता हुआ नजर आया। मजबूरन लोगों को यहाँ स्टेशन के भीतर जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ी। और इस बीच बड़ी खबर, रूस की नई बैंडरोल मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है। कीव पर हमले में नई मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। ड्रोन जैसी संरचना पर विकसित की गई है मिसाइल, और मिसाइल में ड्रोन के साथ साथ क्रूज मिसाइल की भी विशेषताएं होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां इसकी बड़ी खेप जो है वो दागी गई है और सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि कीव पर इसी के जरिए, इसी नई सीरीज के जरिए यहां पर इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है। रूस की नई बैंडरोल मिसाइल की तस्वीरें भी सामने आई है। अब एक और बड़ी खबर, इस बीच सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले बैक टू बैक जारी है। दक्षिणी लेबनान में बेत याहून इलाके की जानकारी मिल रही है, जहां बड़ा धमाका हुआ है। इजराइल लेबनान
सीमा के पास ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विस्फोट ब्रेकिंग में, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जो विध्वंस आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हमने पूरी तरीके से इंडिकेट किया इस स्क्वायर में, आपको तबाही का वो अंश यहां पर नजर आ रहा होगा। आप देखिए ऊपर दूर तलक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ रात के अंधेरे में ये विध्वंस लीला जो यहां पर मचाई गई है, कहीं ना कहीं बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी बता दें इराक को लेकर। इराक के एरबिल में ईरानी विपक्षी पार्टी पर हमला हुआ है। ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी। ईरानी विपक्षी दल फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय पर अटैक किया गया और बाकायदे पार्टी दफ्तर पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं। बड़े आरोप यहां पर लग रहे हैं। और ये बड़ी खबर, दो जो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द देख पा रहे होंगे। एक तरफ दक्षिण लेबनान को लेकर जानकारी, बेत याहून में जो हमले हुए उसको लेकर तस्वीरें जो तस्दीक कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि विध्वंस लीला वहां पर किस तरीके से मचाई गई है। दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर को टारगेट किया जाना, मुख्यालय पर अटैक किया जाना, फ्रीडम पार्टी जो कि ईरान के विपक्षी दल है उस पर सीधे तौर पर अटैक होना बड़े संकेत दे रहा है और बारूद को और ज्यादा धधका रहा है। अमेरिका और इस्राएल हमेशा से ही ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान पर हमले में अमेरिका पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई, हमले में अमेरिका को अली खामनेई की मौत के रूप में पहली और एकमात्र सफलता मिली, बस एक सक्सेस। लेकिन ईरान तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसने मोजतबा को सुप्रीम लीडर बनाया और उनके नेतृत्व में जंग का विजेता बनकर उभरा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।